जनक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कोई हक्का बक्का है और घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सच्चाई जानने के बाद अर्शी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अनिरुद्ध परेशान हो गया क्योंकि अब अर्शी के सामने उसका और नूतन का 20 साल पुराना राज खुल चुका था। यह सच सुनकर अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध और नूतन की भी एक बेटी हो सकती है। अर्शी को लग रहा था कि उसने जिस इंसान पर पूरी जिंदगी भरोसा किया वही उसके साथ झूठ पर झूठ बोल रहा है। अनिरुद्ध बार बार समझाने की कोशिश करता है कि झनक उसकी बेटी नहीं है। वह साफ कहता है कि झनक जनक पराशर और नूतन की बेटी है और उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अर्शी को अब यह सब झूठ लगता है। वह गुस्से में भरकर सवाल पूछती है कि आखिर अनिरुद्ध बार बार सच्चाई क्यों छुपा रहा है। उसका गुस्सा इस बात पर और बढ़ जाता है जब उसे यह यकीन हो जाता है कि झनक वास्तव में अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है। वह कहती है कि अनिरुद्ध, तुम इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हो? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, अपनी बेटी अदिति का दिल तोड़ा और सच छुपाकर सबको धोखा दिया। अर्शी ताना मारते हुए कहती है कि उसने अनिरुद्ध पर कितना भरोसा किया, उसके साथ रुक गई, उसके नाम से जुड़ गई, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे ही शर्मिंदा कर दिया। परिवार वालों, दोस्तों, अदिति के दोस्तों और यहाँ तक कि बिजनेस पार्टनर्स के सामने भी उसने सबका सिर झुका दिया। उसकी नजर में अनिरुद्ध अब ऐसा इंसान था जिस पर भरोसा करना नामुमकिन था। दूसरी ओर अनिरुद्ध लगातार यह कह रहा था कि झनक उसकी बेटी नहीं है और उसकी एक ही बेटी है, अदिति, जिसे पहले मून के नाम से बुलाया जाता था। वह बार बार यही दोहराता है कि जनक कभी उसकी बेटी हो ही नहीं सकती। यह सब सुनकर अर्शी और भी टूट जाती है। उसे लगता है कि अनिरुद्ध सिर्फ सच से भाग रहा है। लेकिन असलियत में अनिरुद्ध खुद भी इस बात से अनजान था कि जो 20 साल पहले हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह मानता है कि नूतन के साथ उसका कोई रिश्ता उस रात नहीं बना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर कोई उस पर शक करने लगा। यही वजह है कि आज तक यह सच उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। अब सवाल यह था कि क्या अनिरुद्ध झनक को अपनाएगा या फिर वह इसी तरह इनकार करता रहेगा। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ बेचैनी थी। कोर्ट में भी तनावपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा था। सबके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था क्योंकि अब फैसला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। झनक अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह डरने वाली लड़की नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह झूठ, अपमान और मजबूरी के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगी। एपिसोड का मुख्य आकर्षण यही था कि झनक ने ऋषि को तलाक के कागज थमा दिए। वह दृढ़ स्वर में कहती है कि यह रिश्ता उसके लिए अब सिर्फ कैद जैसा रह गया है और वह इस कैद से बाहर निकलना चाहती है। ऋषि गुस्से में भड़क उठता है और इल्जाम लगाता है कि झनक ऐसा सब सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से कर रही है। लेकिन झनक आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि यह उसका अपना फैसला है, उसकी जिंदगी उसकी अपनी है और कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। उसकी बातों से ऋषि और भी उबल पड़ता है, लेकिन झनक पीछे हटने वाली नहीं थी। अर्शी भी झनक से मिलने आती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि झनक ऐसा कदम उठाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि झनक इतना बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं दूसरी ओर सृष्टि अर्शी को समझाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि अर्शी झनक के खिलाफ खड़ी हो और उसका साथ छोड़ दे ताकि झनक पूरी तरह टूट जाए। धीरे धीरे अर्शी भी झनक के खिलाफ खड़ी होती दिखती है, जिससे माहौल और भी ज्यादा उसके खिलाफ होता चला जाता है। लेकिन इस पूरे संघर्ष में अनिरुद्ध झनक के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। अनिरुद्ध की आंखों में चिंता तो थी, लेकिन साथ ही झनक पर गर्व भी था। उसने साफ कह दिया कि झनक को कोई दबाव नहीं सकता और अगर जरूरत पड़ी तो वह हमेशा उसकी ढाल बनेगा। यह सुनकर झनक को भी एक आत्मविश्वास मिला। दूसरी तरफ ऋषि एक बार फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर झनक चाहे तो वह उसका साथ दे सकता है। लेकिन झनक अब सब कुछ साफ कर चुकी थी।
उसने सृष्टि और ऋषि दोनों को सामने खड़ा करके तलाक के पेपर थमा दिए। वह कहती है कि यह हमारे रिश्ते का आखिरी पड़ाव है। यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है और इसका अंत यही तलाक है। ऋषि के हाथ में कागज देकर झनक ने साफ कर दिया कि अब उसकी जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी है और वह किसी भी हालत में अब मजबूरी या झूठा रिश्ता नहीं निभाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया कि झनक अब एक नई राह चुन चुकी है। अनिरुद्ध उसके साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन अर्शी का गुस्सा और शक खत्म नहीं हुआ था। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और कोर्ट का फैसला अब सबके जीवन की दिशा तय करने वाला था। यह सब देखकर लगता है कि आगे आने वाले समय में झनक की जिंदगी में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं, लेकिन अब वह उन्हें झेलने के लिए तैयार है। झनक की जिंदगी जैसे एक तूफान में फंस चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में कह दिया कि अब वह इस झूठे और जहरीले रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया और ऋषि हैरान रह गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह झनक से पूछने लगा कि आखिर उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह यह सब कह सके। ऋषि ने इल्जाम लगाया कि यह सब अनिरुद्ध की वजह से हो रहा है, लेकिन झनक ने बिना डरे जवाब दिया कि यह उसका अपना फैसला है। यह उसकी जिंदगी है और अब वह किसी की कैद में नहीं रहना चाहती। इतना सुनते ही अर्शी बीच में बोल उठी और ताने मारने लगी। उसने कहा कि झनक को आजादी चाहिए और वह आजादी उसे अनिरुद्ध के साथ चाहिए। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद जब झनक तलाक के पेपर ऋषि को दे चुकी थी, तो एक और दृश्य सामने आया। ऋषि झनक से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। वहां झनक ने उससे कहा कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि आज उसकी सुहागरात थी और उसे अपनी पत्नी अदिति के साथ रहना चाहिए था। झनक ने कहा कि वह ऋषि को कुछ देना चाहती है। उसने अपने बैग से कागज निकाले और ऋषि के हाथ में थमा दिए। ऋषि जब उन कागजों को खोलने लगा तो झनक ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह यह पेपर अभी नहीं खोलेगा, बल्कि घर जाकर ही खोलेगा। झनक ने उसे अपनी कसम दी और कहा कि यहाँ पेपर खोलने की इजाजत नहीं है। ऋषि झनक की बात मान गया और वहां से जाने को हुआ। जाते जाते झनक ने कहा कि उसे उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह अदिति का पति है और उसी की देखभाल करे। ऋषि यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर झनक ऐसा क्यों कह रही है। इसी बीच डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई। अनिरुद्ध डॉक्टर से पूछता है कि झनक ठीक तो हो जाएगी न। ऑपरेशन से पहले झनक थोड़ी देर के लिए होश में आई और उसने डरते हुए ऋषि का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो। यह सुनते ही ऋषि घबरा गया और तुरंत बोला कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने वादा किया कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी वह झनक का साथ देगा। यह सुनकर झनक की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर थोड़ी शांति आ गई। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया और बाहर सब बेचैनी से इंतजार करने लगे। इस बीच ऋषि ने झनक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसका इलाज शुरू हो गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अब भी झनक को अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि नूतन ने उसे धोखा दिया और झनक पराशर की बेटी है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नूतन ने कभी पराशर से कोई रिश्ता नहीं रखा था क्योंकि वह तो सिर्फ अनिरुद्ध से ही बेहद प्यार करती थी। इसी समय अनिरुद्ध खुद झनक से मिलने हॉस्पिटल आया। उसने झनक को कुछ कागज दिए और कहा कि उसे इस पर साइन करना होगा। झनक घबरा गई और पूछा कि ये किस तरह के पेपर्स हैं। अनिरुद्ध ने कहा कि यह वही हैं जिन पर उसे पहले ही साइन कर देना चाहिए था। उसने बताया कि ऋषि पहले ही साइन कर चुका है और अब झनक को भी करना होगा क्योंकि उनकी शादी जबरदस्ती की हुई शादी थी। झनक ने भारी मन से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। उसके लिए यह एक अंत था और उसे विश्वास हो गया कि उसका और ऋषि का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। इसके बाद अनिरुद्ध ने सवाल किया कि उसकी अम्मा ने उसे सच क्यों नहीं बताया। सालों से उसने यह राज क्यों छुपा कर रखा। झनक ने कहा कि शायद उसकी अम्मा ने उसका मान और इज्जत बचाने के लिए यह सच छुपाया।
उसने कहा कि उसकी अम्मा उसे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। लेकिन अनिरुद्ध ने सख्ती से जवाब दिया कि नूतन सच बताने लायक ही नहीं थी। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वह सामने आकर सब सच कह पाती। इसी बीच ऋषि ने सबको चौंका दिया। उसने पूरी हिम्मत दिखाते हुए वह सच सामने लाने का काम किया जो बरसों से दबा हुआ था। उसने खुलासा कर दिया कि झनक कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है। यह सच सबके सामने तब आया जब पराशर झनक को, जिसे वह फूल कहकर पुकारता था, अदिति और ऋषि की शादी की रस्मों के बीच ले आया। एक तरफ शादी का जश्न चल रहा था और दूसरी तरफ सालों पुराना राज खुल रहा था। यह दृश्य बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लग रहा था। जैसे ही पराशर झनक को लेकर वहां पहुंचा, एक एक कर सारे सच सामने आते गए। ऋषि ने इसमें अहम भूमिका निभाई। वह हमेशा सच के साथ खड़ा रहा और उसने साफ साफ कहा कि अगर अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो वह खुद यह जिम्मेदारी उठाएगा। यह कहते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अर्शी, अनिरुद्ध, सृष्टि और बाकी सब लोग अवाक रह गए। यह सब सुनकर घर के लोग भी स्तब्ध रह गए। अनिरुद्ध अब भी सच मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ऋषि ने साफ कर दिया कि अब किसी भी कीमत पर यह सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। अब हर किसी को यह मानना ही होगा कि झनक उसी की बेटी है। इस पल ने सबकी जिंदगी बदलकर रख दी। शादी की रस्में, जश्न, रिश्तों की लड़ाई और सच्चाई का सामना, सब कुछ एक साथ हो रहा था। इस तरह से ऋषि ने अपने साहस और ईमानदारी से वह राज उजागर कर दिया जो बरसों से छुपा था। झनक के लिए यह क्षण बहुत भारी था, लेकिन सच सामने आने के बाद अब उसके लिए जिंदगी की राहें अलग होने वाली थीं। अर्शी का गुस्सा, अनिरुद्ध की जिद और झनक की पीड़ा, इन सबके बीच एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी।